शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, हम आप सबों का इस 26 जनवरी को पावन पर्व के अवसर पर आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 26 अप्रैल 1950 को गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र का मतलब है नियम और कानून, जिस पर आज हम लोग इसी पर नियम के तहत चलते हैं और हम लोग इसी बीच में रहते हैं। आपको बीच में हम 2 लाइन सुनाना चाहते हैं कि आप लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मुख्य अतिथि ही प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, और आप लोगों के लिए कि सुलगती धूप चांदनी सी लगती है, आप लोगों के आने से बाहर सी लगती है, आपके गले में खुदा ने गजब बरकत दी है, जब आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी लगती है, एक रोशनी सी लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं नाम बोलिए उनका, कार्यक्रम खत्म कीजिए। अजय सर, वो आएँ और इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्देशक महोदय, आचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक तथा मेरे विद्यार्थी। आज 26 जनवरी, इसी दिन संत प्रभु संपन्न गणराज की स्थापना हुई थी और उसी दिन हम अपने बनाए हुए संविधान संशोधन हम लोग सदियों तक बिना गुलाम। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश में भारत वर्ष में हिमालय के और हरीके से और कभी भी हमारे जो सैनिक हुआ करते थे वो सर पर कफन बांधकर युद्ध के मैदान में जाते थे और वीरता से रहते रहते या तो जीत होती थी या मृत्यु को प्राप्त होती थी। लेकिन इसके बाद भी सदियों सदियों तक हमारा देश आज हमें इस चीज़ का मनन करना होगा कि ऐसी गुलामी हमें क्यों मिली, सारी कुछ होते हुए भी। तो इसके प्रश्न अगर ढूंढने जाएंगे तो हमको मिलेगा, इसका एक ही उत्तर है, वो है गद्दारी। हमारे देश में ऐसे बहुत गद्दार हुए जिन्होंने हमारे देश की को गुलामी के गर्त में धकेल दिया और सैकड़ों बरस तक हम गुलामी के जंजीरों में बंधे रहे। अगर आप इतिहास के पन्ने को उलटते हैं तो हमें देखने को मिलता है पानीपत की पहली लड़ाई से लेकर आधुनिक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें कोई न कोई गद्दार हुआ जिन्होंने हमारे सैनिकों के साथ, हमारे राजा के साथ धोखा दिया और फिर हमें गुलामी मिली। तो आज के दिन में हम लोगों को इसी पर ध्यान रखते हुए इस बात पर ध्यान रखना होगा कि क्यों हमारा देश गुलाम हुआ और उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो खास करके ऐसे गद्दारों की खोज तो पहले ही करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ के लोगों में यह भावना भरनी चाहिए कि ये सभी हिंदुस्तान के लोग हैं, अतः अगर एक का भी नुकसान होता है तो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। अतः सभी में ये भाईचारे की भावना भर करके और उसके बाद अगर हम बच्चों को, यहाँ के नागरिकों को इस बात पर शिक्षा दें कि हम सब एक हैं और जब एकता के सूत्र में हम बंध जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई भी देश हमें किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचा सके। जहां तक आबादी का सवाल है, हम भी इसमें बहुत आगे हैं, संसाधन में भी आगे हैं। ज़रूरत एक ही चीज़ का है कि गद्दारों से देश को मुक्ति दिलाना। तो आज के दिन हम इसी बात को प्रण करके आगे बढ़ते हैं और
खास करके हम यहाँ जो उपस्थित सज्जन वृंद हैं, डायरेक्टर महोदय, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में एक दिशा निर्देश दिया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे प्राचार्य महोदय, जिन्होंने कुछ ही घंटों में इस प्रोग्राम को करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ शिक्षक और शिक्षक जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और इन लोगों ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्राचार्य के निर्देशानुसार आज की सभा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।